नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा पाराशर और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज। देश और दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड बढ़ती जा रही है। वजह साफ है, इलेक्ट्रिक वाहन जितना पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, उतना ही जेब के लिए भी किफायती है। पेट्रोल डीजल जैसे पारंपरिक ईंधनों की बढ़ती कीमतों, प्रदूषण और विदेशी तेल पर निर्भरता ने भारत को वैकल्पिक ऊर्जा के विकल्प तलाशने पर मजबूर किया। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहन न केवल एक नया विकल्प बने, बल्कि आम लोगों और सरकार की प्राथमिकता भी बन गए हैं। खास बात यह है कि अब इलेक्ट्रिक वाहन सिर्फ मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे छोटे शहरों और गांवों में भी इनकी डिमांड बढ़ रही है। लग्जरी कारों से लेकर ई रिक्शा और स्कूटी तक हर जगह सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहन दौड़ते हुए नजर आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। इसी दिशा में यूपी में 16 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये पहल सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है। पूरे देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर एक नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआत कैसे हुई, ईवी का इतिहास कितना पुराना है, भारत में इलेक्ट्रिक वाहन कब आए, भारत में ईवी चार्जिंग स्टेशन के निर्माण से क्या फायदा होगा, भारत में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कितना तैयार है और भविष्य में इसकी क्या संभावना है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। योगी सरकार उत्तर प्रदेश के 16 मुख्य शहरों में कुल 320 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने जा रही है। इन शहरों में आगरा, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, झांसी, बरेली, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, अयोध्या और सहारनपुर शामिल हैं। प्रत्येक चार्जिंग स्टेशन के लिए 180 वर्ग फीट भूमि दी जाएगी और इनमें फास्ट और स्लो दोनों प्रकार के चार्जर लगाए जाएंगे, जो 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए उपयुक्त होंगे। ईवी चार्जिंग स्टेशन की स्थापना में प्राइवेट कंपनियां भी हिस्सेदारी निभा रही हैं। ये कदम न केवल ईवी यूजर्स के लिए राहत लेकर आएगा, बल्कि ईवी को अपनाने वालों की संख्या भी बढ़ाएगा। इन चार्जिंग स्टेशनों को प्रमुख शहरी केंद्रों, हाईवे और भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगाया जाएगा, ताकि लोगों को आसानी से चार्जिंग की सुविधा मिल सके। इससे उन लोगों को भी ईवी अपनाने का मन बनेगा जो अब तक सिर्फ रेंज एंजाइटी यानी बैटरी खत्म हो जाने की डर की वजह से पीछे हटते रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। साल 2022 में जहां 75,998 ईवी पंजीकृत हुए थे, वहीं 2023 में ये संख्या बढ़कर 1,29,466 और 2024 में 1,55,879 तक पहुंच गई। इस तीव्र वृद्धि के चलते यूपी देश का सबसे बड़ा ईवी उपयोगकर्ता राज्य बन गया है। इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए राज्य सरकार चार्जिंग नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। साल 2022 में योगी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 लागू की थी, जिसका उद्देश्य 30,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना और लोगों को रोजगार देना है। अनुमान के मुताबिक ईवी से यूपी में 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इलेक्ट्रिक वाहन सुनने में नया नया लगता है, लेकिन इसका इतिहास बहुत पुराना है। इलेक्ट्रिक कारों का सफर 19वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुआ। 1828 में हंगरी के एनियोस जेडलिक ने पहली बार एक छोटी इलेक्ट्रिक मोटर बनाई। 1830 के दशक में अमेरिका के थॉमस डेवनपोर्ट और स्कॉटलैंड के रॉबर्ट एंडरसन ने बैटरी से चलने वाले वाहन विकसित किए। इलेक्ट्रिक कार का असली श्रेय स्कॉटलैंड के रॉबर्ट एंडरसन को ही जाता है, जिन्होंने 1832 से 1839 के बीच एक ऐसी गाड़ी बनाई जो बैटरी से चलती थी। शुरुआती बाधा ये थी कि बैटरियां रिचार्ज नहीं हो सकती थी, लेकिन 1859 में गैस्टन प्लांटे ने रिचार्जेबल लेड एसिड बैटरी बनाई, जिसे 1881 में कैमिली फॉरेन ने और बेहतर किया। 1888 में जर्मनी के फ्लोकेन इलेक्ट्रोवैगन बनी, जो पहली असली इलेक्ट्रिक कार मानी जाती है। 1899 में बेल्जियम के कैमिली जेनेटजी ने इलेक्ट्रिक कार से 105 किलोमीटर घंटा की रफ्तार का रिकॉर्ड बनाया। 1900 के आसपास इलेक्ट्रिक कारें शहरों में लोकप्रिय हो गईं, खासकर न्यूयॉर्क, लंदन और बर्लिन में। अमेरिका में हर तीसरी कार इलेक्ट्रिक थी। पोर्श P1 और बेकर इलेक्ट्रिक जैसी कारें अमीरों की पसंद बनी। 1911 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने इन्हें भविष्य की कार बताया। 1970 में द्वितीय विश्व युद्ध और तेल संकटों के दौरान इलेक्ट्रिक कारों में फिर रुचि जगी। 1996 में जनरल मोटर्स ने EV1 लॉन्च की और 2008 में टेस्ला की रोडस्टर ने इलेक्ट्रिक कारों को नई पहचान दी। आज की इलेक्ट्रिक कारें उन्नत लिथियम आयन बैटरियों से लैस हैं और एक बार चार्ज पर 400 किलोमीटर तक चल सकती हैं। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआत 1990 के दशक के उत्तरार्ध में शुरू हुई थी, लेकिन तब यह एक दूर का सपना मात्र था। ईंधन की भरपूर उपलब्धता और सस्ती कीमतों ने तब ईवी को कोई खास जगह नहीं दी थी। लेकिन जैसे जैसे तेल की कीमतें बढ़ी और प्रदूषण गंभीर समस्या बनने लगा, भारत ने ईवी की ओर ध्यान देना शुरू किया। 2013 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य 2020 तक
60 से 70 लाख इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर उतारना था। इसके बाद 2015 में फैम इंडिया स्कीम लॉन्च हुई, यानी फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इस योजना ने इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण, खरीद और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता और सब्सिडी की व्यवस्था की। 2019 में फैम के दूसरे चरण यानी फैम 2 की घोषणा की गई, जिसके तहत 10,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया। इस योजना में सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दी गई, खासकर इलेक्ट्रिक बसों, 3 व्हीलर और 2 व्हीलर को। इसका असर ये हुआ कि धीरे धीरे लोग ईवी की ओर आकर्षित होने लगे। 2 व्हीलर कंपनियों जैसे ओला इलेक्ट्रिक, एथर, टीवीएस और बजाज ने अपने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किए। वहीं टाटा, महिंद्रा और एमजी जैसी कंपनियों ने इलेक्ट्रिक कारों का उत्पादन शुरू किया। भारत में ईवी चार्जिंग नेटवर्क अभी विकास के दौर में है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 तक देश में लगभग 12,146 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन थे। 2025 में ये आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि सरकार ने लक्ष्य रखा है कि देश के हर 25 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन हो। सरकारी कंपनियों जैसे भेल, EESL, NTPC और इंडियन ऑयल भी इस दिशा में काम कर रही हैं। इसके अलावा प्राइवेट कंपनियां जैसे टाटा पावर, फास्ट चार्ज और ओकिनावा भी निजी स्तर पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर रही हैं। भारत में ईवी की लोकप्रियता और बिक्री तेजी से बढ़ी है। 2023-24 में भारत में कुल 15 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन बिके, जिनमें 2 व्हीलर का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा। ईवी सेगमेंट में ओला इलेक्ट्रिक, एथर और टीवीएस जैसे ब्रांड्स टॉप पर रहे। वहीं कार सेगमेंट में टाटा नेक्सॉन ईवी और टाटा टियागो ईवी ने बाजार में बड़ी हिस्सेदारी हासिल की। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक देश में बिकने वाले कुल वाहनों में से 30% वाहन इलेक्ट्रिक हों। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार यदि भारत ये लक्ष्य हासिल कर लेता है तो इससे 84 लाख टन CO2 उत्सर्जन की बचत होगी और 474 मिलियन बैरल तेल की खपत भी घटेगी। ईवी उद्योग के बढ़ने से रोजगार के भी नए अवसर बन रहे हैं। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ईवी असेंबली जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए नौकरी के दरवाजे खुल रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहन फायदेमंद हैं, लेकिन इस क्षेत्र में चुनौतियां भी कई हैं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, बैटरी की अधिक कीमत और सीमित आयु, कच्चे माल की आयात निर्भरता और सेकेंड हैंड ईवी बाजार का अभाव। इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार रिसर्च में निवेश बढ़ा रही है और स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है। PLI स्कीम के तहत बैटरी उत्पादन में आत्मनिर्भरता का प्रयास भी किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में ईवी की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसका कारण केवल ईंधन की कीमतें नहीं, बल्कि सरकार द्वारा दी जा रही टैक्स छूट, रजिस्ट्रेशन में राहत और रोड टैक्स में छूट जैसे फायदे भी हैं। साथ ही लोग अब पर्यावरण के प्रति भी ज्यादा सजग हो रहे हैं। पहले माना जाता था कि ईवी केवल दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे महानगरों के लिए ही उपयुक्त है, लेकिन अब ये सोच बदल रही है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के छोटे शहरों और कस्बों में भी ईवी की मांग बढ़ी है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास इसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है। ये बदलाव न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक निर्भरता और रोजगार सृजन की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगा। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत सच के साथ।